अलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कलमा चौक पर जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। 9 मई के केसेस पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला कर लिया है। कलमा चौक पर जलाओ घेराव करने वाले अफराद के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। मुराद सईद समेत कई अहम रहनुमा इश्तिहारी करार पाए हैं। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने वाले तपिश महसूस करने लगे। 9 मई के वाकयात पर अदालत का बड़ा इक़दाम। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिसकी वजह उनकी रुपोशी है। मुराद सईद, हम्माद अजहर, जुबैर खान नियादी, हामिद रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई थाना नसीराबाद में दर्ज मुकदमे पर की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इस्तदा की थी कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि 9 मई के वाकयात ऐसे में GHQ हमला केस में भी अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला कर लिया गया है। इस्तिगाज़ा की जानिब से दरख्वास्त तैयार की गई है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मुल्जिमान जमानत के बाद से समाअत से मुसलसल गैर हाजिर रहे। मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल ना होने के बाइस मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवी का शिकार हुई है। ज़राए बता रहे हैं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि PTI अपने सियासी ईंधन के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रही है। अवाम उनके गिरबान पकड़े और अपने हुकूक हासिल करें। सूबे के अवाम तरक्याती कामों और मनसूबों के लिए तरस रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। PTI की सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। सियासत और तरह का सियासत भी आया हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ तोड़ फोड़, अफरा तफरी, अपने इदारों को बदनाम कराना, मुल्क की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना, मुल्क को माशी तौर पर तबाह कराना और वही लोगों को डिलीवरी की बजाय इन चीज़ों में मशगूल करना। अभी उसको कुछ ही नहीं मिलेगा नाकामी के अलावा। मुझे दुख होता है या कड़ा हो, इससे कितने मासूमों को वही लेके वही गए कि आओ इनकलाब ला रहे, आओ कैदी को रिलीज़ कराने के लिए इस्लामाबाद पर दावा बोल दिया जाए, वही जाए और उनको जाके अपने सियासी मकासद के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए उन लोगों को भी इसी तरह बेसर सामान छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नारोवाल में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। PTI दौर पर कड़ी तनकीद की गई। कहा गया कि महात्मा ने अपने दौर में कौन सा नया मंसूबा पूरा किया है। जो मंसूबे हम शुरू करके गए थे महात्मा ने तो वो भी बंद करा दिए। PTI दौर में माशी तरक्की रोक दी गई। मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। सियासी मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, अगर आपने अपने मुल्क के सलामती के इदारों को कमज़ोर कर दिया तो आपका हाल भी वही होगा जो इराक का है, जो शाम का है और जो लिबिया का है। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो हमने इस्लाहात की हैं, इनको जारी रखने के लिए मुल्क में अमन कायम रहे और इस्तेहकाम कायम रहे। आज पाकिस्तान को इंतशार की, खलफशार की, फसाद की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है पॉलिसी के तसलसल की। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मदारिस के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम पर जोर दे दिया। वाज़ेह किया कि माली मामलात में मदारिस एक खुली किताब है, किसी हिसाब से नहीं घबराते। ये भी साफ कह दिया कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी ने दो टोक बता दिया। कहा मदारिस के मामले पर कोई इख्तिलाफ नहीं, तो हम वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस के खिलाफ मनफी कानून साजी नहीं चाहते। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह किया कि मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं, कोई चेक करना चाहे तो कर ले, कोई एतराज़ नहीं। ताहिर अशरफी ने खबरदार किया कि किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं है और न ही कोई आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत
कर सकती है। पैटफ के हवाले से मासी में भी मदारिस से कोई शिकायत न थी और न ही अब है। ये भी बता दिया कि गाली गलोच और इल्जाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का सालाना तकरीब तकसीम इसनाद से खिताब। कहा कि तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए आज अहम दिन है। मैं तमाम तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। हमें अब तलबा में से लीडरशिप चाहिए। जब तक तलबा में से लीडरशिप नहीं आएगी, सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। खुशी का, इत्मीनान का, आपकी ज़िंदगी में नए आगाज़ का, आज के इस इख्तिदाम का अगर कोई सबसे ज़्यादा तालियों का हकदार है तो वो ये जो पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हैं वो है। वो इसलिए कि मैं आप लोगों से सिर्फ दो बातें करूँ। करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जब तक आप में से लीडरशिप नहीं निकलेगी, आप में से कोई खड़ा होकर गवर्नर, सीएम और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, हम ऐसे ही आपसे झूठे वादे करते रहेंगे। पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी से ज़राअत को नुकसान पहुंचा है। हमने पंजाब में किसान कार्ड की स्कीम मुतारिफ करा दी। किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। शेखुपुर में वफाकी वज़ीर राना तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत की तरक्की में किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ट्रैक्टर की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत 10 लाख फी कस तक सब्सिडी दे रही है। तो फिर एक रास पे एक डायरेक्शन दी है शहबाज शरीफ साहब ने, और पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक नई जो दी है, एक नई डायरेक्शन पंजाब को दी है, एक जहाँ पंजाब को रिफॉर्म्स कर रही हैं वो। और आपने आए दिन हर रोज़ एक नई खुशखबरी सुनते हैं उनके प्रोग्रामों के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम ऐसे हैं जो यकीनी तौर पे 1-2 साल में इनके डिविडेंड आएंगे और ये इनकलाब इंशाल्लाह आएगा। पिछले साल हमारी जो इकॉनमी थी, हमारी मईशत, सबसे ज़्यादा हिस्सा मईशत इसमें ज़राअत का था और हमने एक्सपोर्ट में भी जाना है। एक पार्टी है और उसका एक सरबराह है, उसने स्वाय इंतशार की सियासत करने के, स्वाय फितना अंगेजी के या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने कोई कसर नहीं छोड़ी। अनोखी वारदात के बारे में आपको बताएंगे। कराची में मोबाइल और नकदी के बाद अब कीमा भी छीना जाने लगा है। जी हाँ, लाख्ताबाद में गोला कबाब बनाने वाले से 10 किलो कीमा छीन लिया गया है। मुतासिरा शख्स का कहना है कि मुल्जिमान ने कीमे के सिवा कोई शय नहीं मांगी और रिपोर्ट कराने पर संगीन नताइज की धमकी भी दी। मुतासिरा शख्स का वीडियो बयान भी सामने आ गया। और अभी आपको अपडेट करें, कराची में बड़ी गाड़ियों से शहरियों के अमवात का सिलसिला ना थम सका। लापरवाही और तेज रफ्तारी के बाइस 2 रोज़ में 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि आखिर कब हुकूमत मुलविस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो के मुताबिक रवा साल कराची में ट्रैफिक हादसात में 4 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हुए हैं। तेज रफ्तारी और गैर मोहतात ड्राइविंग, कराची की सड़कों पर दंदनाती ये बड़ी गाड़ियाँ या मौत बांटते सौदागर। हालिया दिनों में कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी की टक्कर से 12 साला बच्ची जाँ भाग हो गई। मिल कासिम घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार डंपर रिक्शा से टकरा गया। खौफनाक हादसे में खातून जाँ भाग जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे में रिक्शा भी मुकम्मल तबाह हो गया। उधर कोरंगी नासिर जम के करीब 18 व्हीलर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 6 माह का बच्चा माँ की गोद से गिरकर टायर तले कुचला गया। अहले इलाका का कहना है कि नासिर जम पर आए रोज हैवी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत इक़दाम करे। 4-5 बजे जो है ना ये हैवी गाड़ी आ जाता, अब वो कोई रुकने वाला है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस है कहाँ, यहाँ आती नहीं है। यहाँ तो हमने तो कभी नहीं देखी। ट्रैफिक जितनी भी यहाँ पे हैवी गुजरती है उसको कहा जाए कि रात को 11 बजे के बाद गुजरे। हर हफ्ते के बाद हादसा होता है इस सड़क पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 90% हादसात की वजह तेज रफ्तारी या ड्राइवर की गफलत होती है, जबकि खस्ताहाल सड़कें भी हादसात का सबब बनती हैं। और इस खबर पर रद्द अमल भी आ चुका है। बिला वजह इदारों का एक दूसरे पर तनकीद करना अच्छा वतीरा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर कायद में 6 माह के बच्चे के जाम बहक होने पर अफसोस है। शहर के मसाइल से वाकिफ़ हैं और उनके तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम भी कर रहे हैं। ये जो बदकिस्मत रिवायत इदारे ने दूसरे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। बड़ा बदकिस्मत वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला लवाहिकीन को हिम्मत दे, सब्र दे। ये अनफॉर्चुनेटली अगर इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया जा रहा हो तो मेरे ख्याल में इस तरह की बदकिस्मत सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। जहाँ तक सड़कों की सूरत हाल को बेहतर बनाने का ताल्लुक है, KMC जो उसका डोमेन है, जो उसकी सड़कें हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन का काम कर रही है
और आपको सारे शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह जल्द जो हमारी मेजर आर्टरीज हैं उनको तो हम मुकम्मल तौर पर रिहैबिलिटेट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोरू के दर्स रोड पर लंजार और चांडियो बरादरी में देरीना दुश्मनी पर झगड़ा हो गया। फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मरने वाले की शनाख्त मिर्जा लंजार के नाम से हुई है। पुलिस ने मोरू शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है। पुलिस का कहना है कि लंजार और चांडियो बरादरी में दुश्मनी बड़ी पुरानी है। इस पर पहले भी एक जिरगा बैठ चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पोलियो का फैलाव नहीं रुक सका है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में 33 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और टांग में 7 साल बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया है। दियाई खान में ये साल का 9वां और टांग में 3रा केस रिपोर्ट हुआ है। रवां साल सूबे भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 18 तक जा पहुँची है। कराची में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच गई है, जो किसी न किसी शक्ल में नशा कर रहे हैं। आइस और क्रिस्टल मैथ पोश इलाकों की पार्टियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसील खुर्रम गुजार की इस रिपोर्ट में। कराची में नशे के आदी अफराद की तादाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा है, जहां नशे ने कई घर उजाड़ डाले हैं। कई खानदान अपने प्यारों को नशे की हालत में डूबा देखकर रोज जीते और मरते हैं। शहर में मंशियात का कारोबार मुनज़्ज़म शक्ल अख्तियार कर चुका है। शहर में पुलिस कहीं मंशियात के अड्डे बंद कराती है और कहीं इनकी सरपरस्ती करती है। आइस और क्रिस्टल मेथ समेत कई नशे पोश इलाकों के नौजवानों की तफरी का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी ड्रग्स कहलाने वाली ये मंशियात पार्टी से निकलकर तालीमी इदारों में पहुँच चुकी है, जिसका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अड्डे तो ये मेन अड्डे हैं, जो बड़े अड्डे हैं, ये गोली माल यारी इधर उधर होते हैं। पहले हेरोइन, चर्स और दीगर नशे आम थे, ताहम आइस के नशे ने अरसाए 10 साल से माशरे में पंचे गाड़ने शुरू किए। मोहाली बैठे हुए एक आधा बैठे हुए, वो खुला दे रहे होते हैं, बस बंदा पैसे से ले लेता है। ये नहीं कि बंदे को पैसे तो लाओ, नहीं, वो तो खड़े हुए भाई खुला दे रहे होते हैं। हद से ज्यादा नशे के आदी अफराद का ठिकाना फुटपाथ होता है। नशे के आदी अफराद की फलाह के लिए कायम पाकिस्तान सोसाइटी के मुताबिक गलत दोस्तों की सोबत ने नौजवान देखिए, ये सड़कों पे आमतौर पे वही जो लोग हैं जो पहले घरों में रहते थे, ड्रग यूज़ करते थे, घर से पैसे लेते थे, यूज़ करते थे, मगर चूँकि घर वाले भी आखिरकार तंग आ जाते हैं, भीख मांगता है, चोरी करता है, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, और वहीं पर भी आमतौर पे ड्रग जो है वो आइस की ही ज़्यादातर यूज़ हो रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक नशे के आदी अफराद मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ख़ास तौर पर जो हमने इसमें एक्शन किया है वो जो मंशियात को बेचते हैं, जो इनके बड़े बड़े फराहम करने वाले हैं, जिनको हम एक कैटेगरी कहते हैं, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी क्रैकडाउन किया है ताकि जो इसकी सप्लाई है उसको ब्रेक किया जा सके। बास अफराद नशा पूरा करने के लिए घर वालों से पैसे मांगते हैं और ना मिलने पर अपने घरों में चोरी करते हैं। शहर में लुटेरों के गिरोह में शामिल अक्सरियत ऐसे ही नशे के आदी अफराद की होती है। नाजरीन, खुर्रम गुलजार की तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इंतहाई संगीन और अहम मसला है। सोचा कि इस पर राय ली जाए। एक्सपर्ट्स की हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अहद, माहिर नफ्सियात। यहाँ बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा, मुख्तलिफ किस्म के नशे इस वक्त मार्केट में बड़ी आसानी से मैसर हैं। कौन से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से बताइएगा कैसे काम करते हैं वो। जी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, नशे के अंदर हमने उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं जो अपने आप को लोग नशे के आदी बना देते हैं। उसके अंदर कभी कभी बचपन के ट्रॉमास या हालात या किसी भी किस्म के अपने मुश्किल जो इमोशंस होते हैं, डिफ़िकल्ट इमोशंस से भागने के लिए लोग फरार का जरिए को नशा में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वो उस चीज़ के अंदर लोग बहुत हद तक अब बढ़ चुकी है और हम लोग काफ़ी देख भी रहे हैं कि हर तरह के तबका इससे अब अफेक्ट हो चुका है। हाँ। दूसरा, आपने पूछा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एडिक्शन के लिए इस वक्त बहुत प्राइमरी रोल कर रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी। और यहाँ पे कराची में काफ़ी ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो इन लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट प्लान है जो इन लोगों को नशा छुड़वाता है और उनको एक सही राह पर गामजन करता है। सही है, ठीक है। डॉक्टर आयशा अहद हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए।
तमाम खबर शामिल करेंगे। लाहौर थाना हडियाला से मंशियात फरोश फरार हो गया है। SHO हडियाला समेत दीगर एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकारों की गफलत से गिरफ्तार मुलजिम थाने से फरार हुआ है। मुलजिम नईम जावेद को मंशियात की खेप समेत गिरफ्तार किया गया था। अपडेट करें आपको इस हवाले से। लाहौर थाना हडियाला से मंशियात फरोश फरार हो गया। SHO हडियाला समेत दीगर एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एहलकारों की गफलत से गिरफ्तार मुलजिम थाने से फरार हुआ। मुलजिम नईम जावेद को मंशियात की खेप समेत गिरफ्तार किया गया था। मजीद जानते खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हो रही हैं, कैसे फरार हो गया ये मुलजिम? जी बिल्कुल, थाना हडियाला की हदूद से गिरफ्तार मुंशियात फरोश थाने से जो है फरार हो गया है। SHO हडियाला अमास हमीद समेत दीगर एहलकारों पर जो है मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हडियाला पुलिस एहलकारों ने मुंशियात फरोश मुलजिम नईम जावेद को मुंशियात की खेप के साथ जो है गिरफ्तार किया था। FIR के मतन के मुतालिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना हडियाला पुलिस के हवाले किया। हडियाला पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद करने की बजाय मुहर्रर के कमरे में बिठा दिया। SHO हमास हमीद, नाइट मुहर्रर सुहेल, कांस्टेबल सदाकत, फैसल और असद और गफलत और लापरवाही की मरतबक जो है वो पाई गई है, जबकि SHO हडियाला और दीगर लापरवाही की वजह से मुझे फरार हो गया। खुर्रम मलिक, अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बताएं, कराची में एक और डंपर ने 2 अफराद की जान ले ली है। नेटिव पुल पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया एक बार फिर कराची में 2 अफराद की जान सिर्फ ट्रैफिक की वजह से गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम गुलजार, आगाह कीजिएगा, कैसे पेश आया ये हादसा? जी बिल्कुल, ये नेटी पुल है और नेटी पुल से माड़ीपुर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पे ये हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर था जिसने पहले एक मोटरसाइकिल को हिट किया, उसके बाद दूसरी मोटरसाइकिल को रोंदा है। दोनों मोटरसाइकिल सवार जो थे वो गिरने के बाद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कि इस दौरान वो दोनों नौजवान जो है वो जाबाक हुए। जाबाक होने वाले नौजवानों की शनाख्त साहिल वल्द शेर खान के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जाती है। दूसरा जो नौजवान मोटरसाइकिल सवार था उसकी 18 साल असद के नाम से इस नौजवान की शनाख्त हुई है। दोनों नौजवान इस हादसे में जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तार डंपर था जो कि नेटी जेटी की जानिब से माड़ीपुर रोड की तरफ जा रहा था, जिसने ये दोनों मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। रोजाना की बुनियाद पे हादसा हो रहे हैं। DIG ट्रैफिक दावा करते हैं कि वो इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन इंतहाई नाकिस जो है सूरत हाल और हिकमत अमली सामने आ रही है ट्रैफिक की, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 ट्रैफिक हादसा में शहरी अपनी जानों से जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी एक डंपर ट्रॉलर की टक्कर से जो है वो 6 माह की बच्ची जाँ बहक हुई थी। आज सुबह भी नौजवान जाँ बहक हुआ। बिन कासिम में जो है वो हादसा हुआ जिसमें डंपर ने रक्षे को टक्कर मारी है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ, 3 जख्मी हुए। साथ ही माड़ीपुर रोड पर ही इससे कुछ ही फासले पे जहां ये हादसा हुआ है, इससे कुछ ही फासले पे सुबह हादसा हुआ जिसमें 12 साल लड़की जो है वो जाँ बहक हुई थी। और अब जो ये हादसा हुआ है जो कि अब से कुछ देर कबल ही पेश आया है, बिल्कुल नेटी जेटी पुल ICI चौक के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने दोनों मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचला है, जो कि दोनों के दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्रिकेट के महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली है। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का एक और दावा, कहा बोर्ड के इन ऑफिशियल इजलास में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। इस ज़िम्न में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहिदा भी हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को आज ICC से मंजूरी मिलने का इम्कान है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। नासिर और सबरा मोहल्लों पर बमबारी से कई फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए हैं। OIC और खलीज ताउन कौंसिल ने गुज़श्ता रोज़ नसीरात कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत कर दी। गजा पर इसराइल की जहरियत इंतहा पर। सेहूनी बर्बरियत ने मजीद कई निहत्ते फ़लस्तीनियों की जान ले ली। कई लोग जख्मी हुए। नासिर और सबरा महलों पर बमबारी की गई। मकानात मलबे का ढेर बन गए। दूसरी जानिब OIC और खलीज ताउन कौंसिल ने नसीरात कैंप पर इसराइली हमले की मसम्मत की है। गुज़श्ता रोज़ इस हमले में 30 अफराद शहीद और 50 जख्मी हुए थे। फ़लस्तीनी मुसाहमती गिरोह
इस्लामिक जिहाद ने दावा किया है कि इसराइल पर जवाबी रॉकेट फायर किए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि इसने गजा से फायर किए गए 2 रॉकेटों को फिजा में मार गिराया है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी से अब तक 44,875 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आपको बताएं कि आज जनूबी कोरिया के सदर के मवाख़ज़े की तहरीक ऐवान में लाई जा रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आवाम जमा हो गए हैं। जनूबी कोरिया का सियासी बहरान अहम मोड़ पर, सदर यून के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब हो गई। मुआवजे का बिल 204 वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया। सदर की सरकारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। हुक्मरान जमात के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट डाले। अपोजिशन ने सदर को मुल्क के लिए बड़ा रिस्क करार दिया। बिल पास होने के बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मुआवजे से पहले भी हजारों लोग पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा हुए, एहतजाज किया और सदर के मुआवजे का मुतालबा किया। 3 दिसंबर को जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून ने 6 घंटे का मार्शल लॉ नाफिज किया था, जिसे अपोजिशन अरकान और अवाम ने नाकाम बना दिया था। इसी के साथ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।